हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं 3 नंबर का प्रश्नावली 2.1 का 3 नंबर सवाल आज देखने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी ध्यान देना है बोर्ड की तरफ, ठीक है दोस्तों। और आज हम निकालने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम सेम पहले तरीका से जैसे हम बना रहे थे 2 नंबर का, सेम आज उसी तरीका से बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। आवाज जो गुणनखंड से और इसमें जांच नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और पिछले वीडियो में जो देखे थे उसमें जांच करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जांच नहीं करना पड़ेगा। आइए हम इसको हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो करना क्या है दोस्तों, इसको आवाज गुणनखंड विधि से क्या करना है दोस्तों, तोड़ देना, एकदम तोड़ के क्लियर कर देना है। तो सबसे पहले 12 को निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। 12 हम 2 से काटेंगे दोस्तों, क्योंकि 12 2 से कट सकता है। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे दोस्तों, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब फिर 2 से लगेगा दोस्तों, 2 तिया 6, 2 तिया 6 निकल गया दोस्तों, 2 तिया 6। अब चलते हम 15 को निकालते हैं। तो 15 को, ठीक है दोस्तों, 15 को थोड़ा दूर कर देते हैं, 15 को निकालेंगे, 15 को निकालते हैं दोस्तों। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 कम 15 नहीं आता, लेकिन 3 कम 15 आता है। कितना बार में? 3 बार में, 3 पचे 15, 5 बार में, ठीक है दोस्तों, 3 पचे 15। अब यहाँ पर और खाए क्या? नहीं, अब अकेला हो गया दोस्तों। अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन सिर्फ 5 ही से कटेगा, ठीक है दोस्तों। 5 से कटाना जरूरी नहीं है, वही रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर निकाला क्या? 21 का। तो 21 को निकालते हैं दोस्तों, 21 का। तो किससे लगे दोस्तों? 2 काम 21 नहीं है, लेकिन 3 काम 21 है। 2 से नहीं लगाएंगे दोस्तों, 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे दोस्तों, 3 सत्ती 21। और खाएगा दोस्तों? नहीं, अब यही सिर्फ यही पाड़ा से खाएगा और दूसरा पाड़ा से नहीं खाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको निकाल दिए। आवाज गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब इतना कर दिए। उसके बाद इसको क्या लिखना है? 12। पहले सबसे पहले 12 लिखना है। 12 बराबर, अब जो है सेम टू सेम लिख देना, ठीक है दोस्तों। 2 गुने 3, ठीक है दोस्तों, पाला लिखिए। अब चलते हैं 15 को लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर 15 को लिखेंगे दोस्तों। 15 बराबर 3 गुने 5, यही है, 3 गुने 5। अब चलते हैं 21 को लिखते हैं। तो 21 बराबर 3 का पर 3, 3 गुने 7। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों? एचसीएफ, यहाँ पर बोल रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर, यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ वो होता है दोस्तों जो तीनों में कॉमन आए, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, तीनों में कॉमन कौन है? यहाँ पर 2 है या, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, और यहाँ पर भी 2 नहीं है। यहाँ देखो दोस्तों, देख रहा है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ इसमें 2 नहीं है, ठीक है दोस्तों, कॉमन नहीं आ रहा है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, अब ये देख सकते हैं कि ये भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और इसमें भी कॉमन है, और इसमें भी कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? वही होगा। एचसीएफ 3 में कौन है? तीनों कौन है? 3 3 तीनों में है। तो कॉमन क्या होगा दोस्तों? यही होगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो आइए हम एलसीएम को क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? एलसीएम, एलसीएम ध्यान देना दोस्तों, एलसीएम को ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम बराबर, तो एलसीएम कौन होगा दोस्तों? जो ज्यादा रहे उसको लेना है, और पूरा टोटल को लेना है। टोटल को क्या लेना है? तो यहाँ पर लेना है दोस्तों क्या, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 इसमें 2 नहीं है। तो यहाँ पर 2 लिखना है। 2 गुने क्या, अब 2 गुने, फिर 3 सब में आ रहा है दोस्तों, 3 को एक ठो उठाना है, 3 गुने। उसके बाद अब यहाँ पर एक तो तीनों उतार दिया, अब बचा 5 गुने, अब बचा 7 गुने। इतना गुना आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या? एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ कितना है दोस्तों? एचसीएफ बराबर कितना है दोस्तों? 3 आ गया। तो एचसीएफ बराबर 3। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा दोस्तों? अब इसको टोटल को गुना कर देना है, ध्यान से देखना है दोस्तों, इस टोटल को गुना कर देना है। तो आइए हम गुना करते हैं। 2 का पढ़ेंगे 2 बार, 4 हो गया दोस्तों। 4 का पढ़ेंगे 3 बार, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60, 60 गुने कितना होगा दोस्तों? 60 गुने 7 करना है। 7 का पढ़ेंगे 0, 0 7 छक 42, 420 आ गया दोस्तों। 400 कितना होगा दोस्तों? 20 आ गया, 420 आ गया।
एलसीएम 420 आ गया दोस्तों। हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोल रहे थे दोस्तों, ये ज्ञात होकर तैयार हो गया। तो आप सभी को समझ में आ रहा है ना दोस्तों? जल्दी कमेंट करके बताएं। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब चलिए हम इसको एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो इसको पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ना है। तो 17 का, ठीक है दोस्तों, 17 लिख दिए। अब यहाँ पर 17 का तोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 17 का तोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा? तो 17 सिर्फ एक ही पारा में आता है 17, तो यहाँ पर 17 से लगाएंगे दोस्तों, 17 से लगाएंगे, 17 एक का 17, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देना है 23 का, यहाँ 23 का लगाएंगे दोस्तों। 23 किसी पारा में नहीं आता, 23 पारा में इसी पारा में आता है, 23 एक का 23, सेम तरीका से, उसी तरीका से। तो 23 से लगाएंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 23 से लगाएंगे, 23 एक का 23, ठीक है दोस्तों, 23 एक का 23। अब चलिए हम 29 को निकालेंगे, 29 को निकालेंगे दोस्तों, 29 को निकालेंगे दोस्तों, 29 को निकालेंगे। 29 किस पारा में, किस पारा में आता है? 3 से आता है क्या? 3 का 3 3 9, 3 नंबर 27 नहीं आता है। 29 आएगा एक ही पारा में, यही 29 का 29 लगाएंगे दोस्तों, 29 एक का 29, 29 एक का कितना है दोस्तों? 29। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 17 से लगाएंगे दोस्तों, 17 बराबर, यहाँ पर 17 का लिखेंगे, 17 गुना 1। उसके बाद 23 का निकालेंगे दोस्तों, 23 गुना कितना? 1। फिर 29 का निकालेंगे दोस्तों, 29 गुने 1। तो आइए हम एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ बराबर, अब कितना लिखेंगे दोस्तों? एचसीएफ वो होगा दोस्तों जो तीनों में कॉमन आएगा। तो तीनों में कौन आ रहा है कॉमन दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक आ रहा है कॉमन, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है। तो एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। तो आइए हम एलसीएम को निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम, एलसीएम बराबर, इसको टोटल लेना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितना है? 17 गुने 1 गुने 23 गुने 1 गुने 29, 29 गुने 1। तो आइए हम इसको क्या करेंगे दोस्तों? निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना आया दोस्तों? एलसीएम, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर कितना आया दोस्तों? 1 आ गया। एचसीएफ कितना निकाले? 1 आ गया दोस्तों, एचसीएफ 1 आ गया दोस्तों। और अब की बार एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना होगा दोस्तों? इसको गुना करो, 17 गुना 1 करेंगे तो 17, 17 गुना 23 कितना दोस्तों? 17 गुने 23 करेंगे दोस्तों, 23 गुने 17 गुना करो, 17 का पड़ेंगे 3 बार, 17 तिया 51 के 1 बाकी 5, 7 दूना 34, 34 बाकी कितना दोस्तों? 39, 39 कितना है दोस्तों? 391, 391 गुना कितना? 29 फिर करना है, 391 गुना 29, 1 गुना करेंगे दोस्तों वही आएगा। अब यहाँ पर 29 गुना करेंगे, कितना दोस्तों? 17 से गुना हो गया दोस्तों, 23 से गुना हो गया, अब की बार 29 से गुना करेंगे। तो 391 गुने 29, इसको गुना करो, 3 का 9 का पड़ेंगे 1 बार, तो 9, 9 का पड़ेंगे 9 बार, 9 में 81 का 1 बाकी 8, 9 का पड़ेंगे 3 बार, 9 तिया 27, 27 8 कितना है दोस्तों? 27 8 36, 27 8, 27 8 कितना दोस्तों? 35 होगा, 27 8 35, 2 का पड़ेंगे 1 बार, तो 2, 2 का पड़ेंगे 9 बार, 1 18 बाकी 1, 2 का पड़ेंगे 3 बार, 6 1 7, इसको जोड़ दो, 9 3 8 5 13 का 3 बाकी 1, 7 3 10 1 11, 10 10 33 9, 10 10 33 9, तो एलसीएम 10 33 9,
तो आप सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? तो प्लीज आप सभी ध्यान देना है। तो आप सभी सीख गए होंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। उसके बाद चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ध्यान देते रहना है। तो आ गए हैं दोस्तों तीसरी क्वेश्चन की तरफ, सेम तरीका से, उसी तरीका से। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ध्यान देते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 को निकालेंगे दोस्तों। 8 को निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर 2 से लगाएंगे दोस्तों। 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8। फिर कितना बचा दोस्तों? 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4। 2 से लगाए, फिर से 2 से लगाएंगे दोस्तों। 2 1 का 2, 1 आ गया दोस्तों, 1 आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे 9 को। सेम तरीका से 3 से लगाएंगे दोस्तों। 3 तिया 9। फिर 3 को कटाएंगे दोस्तों। 3 1 का 3, इतना निकल गया दोस्तों। अब यहाँ पर निकालते हैं 25 को। 5 से लगाएंगे दोस्तों। 5 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से लगाना है। ठीक है दोस्तों, 5 से ही कटेगा। 5 से कटेगा दोस्तों, 5 है 25। फिर एक बार लगाएंगे दोस्तों, 5 बार लगाएंगे दोस्तों। 5 1 का 5, इतना कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे लिखना है 8 को। 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 1 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दें 9 को। 3 गुने 1। फिर यहाँ पर 25 को लिखेंगे। 25 बराबर 5 गुने 1। तो यहाँ पर आप सभी निकालेंगे दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? HCF बराबर एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर एचसीएफ वो होता है दोस्तों जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में ध्यान से देखना है दोस्तों, कौन कॉमन है। 2 कॉमन है क्या? 2 यहाँ पर नहीं है। 2 कॉमन है क्या? नहीं है। ये भी नहीं है। और यहाँ देख सकते दोस्तों, एक यहाँ भी है, एक कॉमन, दूसरा भी है दोस्तों, तीसरा भी है। तो एक एक तीनों में आ रहा है दोस्तों। तीनों कॉमन में एक कॉमन को लेना है। तो 3 में से एक ठो लेना है दोस्तों। एक ठो ले लिए, मतलब एक का एचसीएफ हो गया, एक एचसीएफ हो गया। तो अब एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर एलसीएम क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर एलसीएम सबको टोटल को ले लेना है। ठीक है दोस्तों, टोटल को। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ पर लिखना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 गुने 3 गुने 3 गुने फिर 1, फिर गुने 5, फिर गुने 5 गुने 1 गुने 1, इतना है दोस्तों। अब यहाँ पर गुना करो। तो एलसीएम बराबर तो यहाँ पर गुना करना है। 2 का पड़ेंगे 2 बार 4, 4 दूनी 8, 8 1 का 8, 8 का पड़ेंगे 3 8 24। यहाँ पर 24 हो गया। यहाँ पर 24 हो गया दोस्तों। अब इधर से गुना करो। 50 25, 25 तिया 75, 75 25 तिया 75 आ गया दोस्तों। अब इसको गुना करो। 75 गुने 24 गुना करो। 5 चौकी 20 का शून्य बाकी 2, 7 चौक 28, 28 2 30, 300। अब फिर गुना करना है। 50 पढ़ेंगे 2 बार, 2 का पढ़ेंगे 2 बार, 2 का पढ़ेंगे 5 बार। तो 5 दूनी 10 का शून्य बाकी, फिर 1, 2 का पढ़ेंगे 7 बार, 7 दूनी चौक देख 15, 0 0 5 3 8 और 1 1 का 1। तो कितना है दोस्तों? 1800। कितना आ गया दोस्तों? 1800 आ गया। इसको गुना करने के बाद 1800 हो गया दोस्तों। यहाँ पर 1800। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिख देना है साफ साफ। अतः HCF बराबर कितना है दोस्तों? 1 आ गया, सॉरी 1 आएगा, 1 हो गया दोस्तों। और एलसीएम बराबर कितना है दोस्तों? 1800। और इस सवाल में कम से कम एक तो क्वेश्चन आता है दोस्तों क्लास 10th में, बिहार बोर्ड परीक्षा में दोस्तों। एक सवाल जरूर आएगा दोस्तों इसी तरीका से
बनाने के लिए। तो आप भी इसी तरीका से आप भी सीख देना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है हमें अच्छे होंगे और अच्छे से सीख गए होंगे। तो फिर भी एक तो कमेंट जरूर करें अच्छा से समझ में आया कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्वेश्चन में। उसके बाद आप भी मन लगा के पढ़ाई करते रहना है। ओके दोस्तों।